नमस्कार सभी को। आइए शिव पुराण के उमा संहिता खंड में प्रवेश करें। इसमें प्रवेश करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कल्पितजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित्वां भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैत्रं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खार, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें कहाँ जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय 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 नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमस्कार सभी शिव भक्तों को मेरा तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोग प्रतिदिन इतने लगन चाव और उत्साह से शंकर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए हुए हैं। सावन के महीने से लगातार अब तो हम शिव पुराण के खंडों में उपसंहार रूप में पहुंचे हुए हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने प्रकार के नरक होते हैं, है ना। यानी कि हमने शायद पढ़ा था अध्याय 8। आज हम 9 और 10 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुक्कुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन करेंगे। बड़े ध्यान लगा के सुनिएगा दोस्तों, बड़ी भक्ति से। आज का दिन बहुत पवित्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगम यानी पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है। वह जिझिर्ण नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हड़ों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उनके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस ठूस कर खूब पीटा जाता है।
जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तालाब और ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वहां स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पहले में पकाए जाते हैं और प्रलय काल पर्यंत तक नर अग्नि में पकते रहते हैं। इसलिए भक्तों, हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए, जैसे हमें जिससे के कारण हमें नरक में ऐसी यात्राओं का सामना करना पड़े। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते हैं और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं, उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर से ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौएं टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उन मूर्खों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभा करके स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते रहते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की खिल्लियां उड़ाते हैं, जो उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालू, ओंठ, नासिका, मस्तक, संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गर से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। इसलिए दोस्तों, इस पुराण में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सब बातें बताई गई कि हमें ऐसा काम कुछ नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा, बता दिया कि माता पिता से ऊंची आवाज़ बात नहीं करना चाहिए, उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, उनको तीखी भौहें नहीं दिखानी चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, पर स्त्रीक्रमण नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पर कैसे हमें सबका कर्म का फल मिलता है, ये बताया। जो पापी शिव मंदिर के पास तथा देवता के बगीचों में मल मूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गर से चूर चूर कर दिया जाता है। आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल, सांवले और चितकबरी कहते हैं उनको, 2 कुत्ते हैं ना, उनमें उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा कौवे हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें, ऐसा मैं कहना है। इस अभिप्राय प्रथा के 2 अंतरों से क्रमशः कुत्ते और कौवों को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते हैं और वे सीधे कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
इसलिए मैं प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। बलि मीन्स कुत्तों का हिस्सा और कौवों का हिस्सा और भगवान का हिस्सा। एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करें। कैसे करना है, क्या करना है, इसमें सब वर्णन किया हुआ है। फिर ईशान कोण में धन्वंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोप के लिए, दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में आर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करना चाहिए। बलि देने का मतलब किसी को मारना या काटना ऐसा नहीं है, बल्कि मतलब उनके हिस्से का उनका भाग देना, जिसका जो हिस्सा है। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करे। तदंतर कुत्तों के स्वामी पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, भूत, प्रेत, गुइयक, पक्षी, कृमि और कीट, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, वषटकार और हंतकार, ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं, स्वधा का पितर लोग करते हैं, वषटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य गण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है ना, उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये शिव महापुराण में देखो कितनी अच्छी बात है जो हमें नहीं पता है। जब इसके द्वारा हमें पता लग जा रहा है तो हम क्यों गलत काम करें, क्यों इन पापों को करें। ये वाला अध्याय 9 और 10 बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों सभी लोग सुने और इसका पालन करें और नरक में भोगने वाली आत्माओं से बचें। ये मेरी भी आप सभी से विनती है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दास्वामिति माम त्वां क्षम्यस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मै। हे शंकर भगवान, मेरे द्वारा किए हुए या होने वाले अनचाहे में जो भी पाप कर्म हो जाए उन्हें क्षमा कर दें आप। दोस्तों कल हम 11वें में प्रवेश करेंगे। आज हमने 9वां और 10वां अध्याय किया। सभी को दिवस शुभ हो। हर हर महादेव।